Title of the topic is Next 4 Common Network Problems. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to describe the next 4 common network problems. Figures और जो मटेरियल है इस टॉपिक में they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, which was published in 2014. Lossy routing paths. When construction, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. When construction occurs in a major city, traffic becomes a nightmare as drivers are rerouted along less efficient and less direct routes. तो अगर किसी शहर में रिकंस्ट्रक्शन आ जाती है तो क्या होता है, आपका जो ड्राइवर्स हैं उनको रीराउट करना पड़ता है लेस एफिशिएंट और लेस डायरेक्ट राउट्स की तरफ. तो दिस इज़ अ वेरी annoying situation. This can also occur. This can also happen on our networks. For example, अगर हमारा जो if a target is 10 blocks away and yet for some reason the packets must travel through 17 routers to get there, जो performance है वो बहुत poor हो जाती है and it's unacceptable. तो आपका जो client और server के दरमियान अगर 10 routers exist कर रहे थे, एक अच्छा efficient path था, अच्छा efficient route था, लेकिन due to some problem, the packet has to go pass through 17 routers to reach the server. Performance क्या होगी? Obviously poor हो जाएगी. इसके possible symptoms क्या हो सकते हैं? Large delays between the outbound sync, जो synchronize TCP ने जब TCP handshaking हो रही है, तो जो synchronization का जो segment है और जो inbound synchronization acknowledgement का जो packet है, इनके दरमियान जो delay आता है, अगर वो बहुत large आ जाए तो इसका ये एक reason हो सकता है. जो दूसरा हम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, इसका नाम है bandwidth throttling. Transmitting data along a bandwidth throttling link is like driving a car during the rush hour. तो अगर एक लिंक जिसमें bandwidth throttling का प्रॉब्लम आ जाता है तो ये बिल्कुल इसी तरह जब आप गाड़ी को एक रश आवर में चला रहे होते हैं. तो क्या होता है सिचुएशन में, क्या होता है, यू मूव along bumper to bumper at speeds below your lowest speedometer indications. बहुत ही कम स्पीड पे और बम्पर टू बम्पर आप मूव कर रहे होते हैं. जो तीसरा इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में वो है डिलेड एक्नॉलेजमेंट का. डिलेड एक्नॉलेजमेंट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसे RFC 1122 में डिस्क्राइब किया गया है और ये एक ऐसा मेथड है जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. सो इंक्रीज द एफिशिएंसी इन बोथ द इंटरनेट एंड द होस्ट by sending fewer acknowledgements than one acknowledgement segment per data segment received. अगर रिसीवर क्या करे, एक डेटा सेगमेंट उसे रिसीव हो और एक एक्नॉलेजमेंट भेजे तो बहुत सारी हर सेगमेंट के ऊपर एक एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ रहा है. लेकिन ये जो डिलेड एक्नॉलेजमेंट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक्नॉलेजमेंट को थोड़ा सा डिले कर दें और फ्यूअर एक्नॉलेजमेंट्स भेजें ताकि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके. लेकिन इस डिले को इंट्रोड्यूस करवाने का नुकसान भी है. ये जो डिलेड एक्नॉलेजमेंट है, इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि जो आपका जो सेंडर है प्रॉब्ली वो क्या समझ सकता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट बहुत देर से रिसीव करेगा तो वो प्रॉब्ली ये समझ सकता है कि ये पैकेट कहीं लूज हो गया हुआ है, पैकेट रिसीव ही नहीं किया. सो दिस डिले कैन कॉज इश्यूज फॉर द होस्ट दैट इज सेंडिंग द डेटा if times out if it times out waiting for an acknowledgement, or it cannot send another data packet until the acknowledgement is received. तो क्या हो सकता है, अगर टाइम आउट हो जाता है और वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो क्या करेगा, वो रीट्रांसमिट कर देगा. या ये भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि अगर वो जब तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता तो वो अगला पैकेट नहीं भेज सकता, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आपकी क्या होगी, लोअर डाउन हो गई है. इस प्रॉब्लम के जो पॉसिबल सिम्टम्स में क्या हो सकता है कि आप क्या करें, 200 मिली सेकेंड्स का डिले आपको नजर आए बिफोर यू रिसीव योर एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स. अब इस टॉपिक में हम जो चौथा इशू डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है क्यूड पैकेट्स और ओवरलोडेड राउटर. पैकेट्स क्या हो रही हैं, क्यू हो रही हैं, या आपके जो राउटर्स हैं वो क्या हो गए हैं, ओवरलोडेड हो गए हैं.
جو ٹی سی پی پیئرز ہیں یا جو یو ڈی پی بیسڈ اپلیکیشنز ہیں دے کین ڈیٹیکٹ سڈن کیو ڈیلیز اینڈ تھنک دیٹ دا پیکٹس ہیو بن لاسٹ. تو آپ کا جو ٹی سی پی اپلیکیشنز ہوں گی یا آپ کی جو یو ڈی بیسڈ اپلیکیشنز ہیں، اگر آپ کے جو کیوز ہیں، جو راؤٹرز ہیں ان میں بہت بڑے کیوز لگے ہوئے ہیں، کیونگ ڈیلے بہت زیادہ آ رہا ہے، تو آپ کا جو سینڈر ہے، سینڈنگ سائٹ پہ جو اپلیکیشنز ہیں دے کین ٹیک اٹ فور کہ آپ کے جو پیکٹس ہیں وہ لاسٹ ہو گئے ہیں. دس میں بی کازڈ بائی این اوور لوڈیڈ راؤٹر. آپ کا جو راؤٹر ہے وہ بہت زیادہ اوور لوڈیڈ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر پرائورٹائزیشن کر دی گئی ہے. فار ایگزامپل آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ویڈیو اسٹریمنگ کی جو پیکٹس آ رہی ہیں ان کو اپنے ہائر پرائورٹی اسائن کرنی ہے تاکہ ان کو تیزی کے ساتھ وہ اپنی منزل پہ پہنچ سکیں. لیکن آپ جو آن دا ادر ہینڈ جو ای میل ٹریفک ہے یا جو ویب سرورز ہیں ان کو آپ کیا کریں، کم پرائورٹی دے دیں، تو یہ پرابلم اکر ہو سکتی ہے. اس پرابلم کی جو پاسبل سمپٹمز ہیں وہ کیا ہے کہ ڈیکریز ان دا تھرو پٹ فالوڈ بائی این ایکول انکریز ان دا تھرو پٹ. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے 4 ڈفرینٹ کامن جو نیٹ ورک پرابلمز ہیں ان کو دیکھا اور ان کو ایگزامپلس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے.